परिवार भी रहती हाँ थी जी, वो? हाँ जी सर, बच्चा एक ही घर था सर हमारा। तो जो पत्नी है आपकी अंजलि, उनके ऊपर आरोप लग रहा है हत्या का, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी क्या सर। लग रहा है आपको मामले में? सर उसने ही किया है जो वो कबूल कर रही है सर। आपकी तो बात सब हुई कुछ हाँ पत्नी से? जी सर, बस मेरी क्या पत्नी थी, अब मैंने तो जी जो भी समाज कहेगा नहीं जी, हम्म मेरी कोई पत्नी नहीं आ, क्योंकि सर मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तो घर वाले के सामने भी पेश कर देता उसको, जो सजा देनी होती दे तो देते। आपको पहले नहीं पता था उसने कुछ हत्या भी नहीं की है? पता सर, कोई मान के यकीन करो या ना करो सर, लेकिन जो मैंने पहले पता होता नहीं तो मैं वहीं खड़े करके जी उसको जो फांसी गोली जो भी कर दे नहीं जी, क्योंकि मैंने पत्नी बाद में जी, बच्चा पहले हो जी। बिल्कुल। बच्चा मेरा अपना ही था जी, तो वो कोई भाई का। रंजिश थी परिवारों में? नहीं सर, कुछ नहीं था, बच्चा रोज उसके साथ मान ले खेलने भी आता था उसके पास जी। तो कोई कुछ ऐसा नहीं था, बच्चा भी बहुत प्यार करता था और वो भी। पर पता नहीं सर उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, मैं उस दिन सर गांव राम को भी पता होगा मेरे, मैं बाहर था सर जी उस तो दिन। अफसोस है आपको? पूरा सर जी उस बच्चे वास्ते जी, देखो जी बस क्या बताऊं सर, बहुत अफसोस है जी उस बच्चे का, मेरी कुछ नहीं लगती है सर वो तो अगर उस। जान से भी प्यारा जो जश है वो हुआ करता था, और ये वही लवली हैं जिनकी शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि लवली को भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जस की हत्या कर चुकी है। लवली भाई, पत्नी के बारे में आ रहा है थोड़ा सा इतराज, पत्नी के बारे में आ रहा है कि जो आपकी पत्नी है वो मानसिक रोगी है, उनका कुछ इलाज चल रहा है, साइको है, कुछ इलाज चल रहा है। शादी कब हुई आपकी, पहले क्या था, शादी के बाद क्या था? सर 2018 में शादी हुई थी सर। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था भाई ये मानसिक रूप से भी बीमार है, लेकिन लव 2018। मैरिज थी आपकी? हाँ जी, 2018 से सर मैं दवाई वो करवाता था, दवाई भी दिलवाता था, थी सर मानसिक, लेकिन ये नहीं पता था भाई इतना बड़ा काम कर जाएगी सर वो, क्योंकि ठीक है सर उसकी दवाई प्रॉपर चल रही थी, रेगुलर चल रही थी, साथ में थायराइड भी थी। पर नू नहीं पता था भाई इतना बड़ा काम कर जाएगी, क्योंकि जी बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख है जी। आप पत्नी आपकी 2.5 महीने की बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, सच्चाई है ये भी सच्चाई है सर। ये सच्चाई है? हाँ जी, ये तो मैडम भी रिपोर्टें भी पड़ी है सर, सबकी दवाइयों की भी रिपोर्टें पड़ी हैं, लेकिन सर अब बस पत्नी नहीं है जी वो मेरी, आप ये नहीं बोलो भाई। अफसोस हो रहा है आपको, दुख हो बहुत रहा है? ज़्यादा जी, जो भी मैं समाज है जी, मेरे तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है समाज से भी, जो भी अगर समाज कहेगा मना वो चीज़ मंजूर है, मेरी कुछ नहीं लगती है वो। अगर जी बस इस परमात्मा दे जी, देखो जी परमात्मा ना पता सच्चाई का या उसना पता होगा जिस ना करे जी, मना कुछ नहीं बेरा था जी। मैं तो उस दिन घर भी नहीं गया जी, बिल्कुल भी, मान ले जी बस ढूंढते रहे बच्चे को? ढूंढते जी, दरखास्त मैंने 112 पे मैंने कॉल किया जी, सब कुछ सर जी मैंने एफआईआर भी आपकी शिकायत पे? एफआईआर भी मैंने जी, कुछ भी नहीं पता था जी एक भी बार सर, कहीं भी इतना सभी सबूत होनी जी, मैं अपने आप को गुनहगार मान लूँ अगर इतना सभी सबूत है आपका मेरे कोई पास। रोल नहीं है पूरे मेरा मामले कोई में? रोल ही नहीं सर, पूरी जांच गांव छानबीन के होगी। लोगों से, शहर के लोगों से, गांव के लोगों से कुछ कहना चाहोगे? कुछ लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि भी शायद लवली भी उनके साथ मौजूद है, परिवार के, गांव के लोगों से कुछ कहना चाहोगे? सर मेरे तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, जो गांव जो भी देखो जी रहना समाज में गांव में जो भी गांव राम कहेगा, अगर उन्होंने ऐसा लगता है तो जी जो भी वो मान ले मेरे को जान से मारने की, जो भी नहीं उनके। नहीं, ऐसा हम भी नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों देखो सर जी, जो भी जहाँ भी उनका पेट भर तो भाई देख मानना तो ये सजा देनी तो मना मंजूर है, मेरा भाई आमन, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है, वो बच्चा भी मेरा था, मना कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बेगुनाह होते हुए भी, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी कुछ नहीं लगती है जी, कोई मरो जियो, क्योंकि जब मना इस बात का पता लगा नहीं सर, जब छानबीन हुई तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था सर आप इसको फांसी दो या गोली मारो या गम इन काट काट कर मारो, जो भी समाज कह रहा था, मेरी कुछ नहीं लगती। एक बात लवली भाई, ये जो घटना हुई, हत्या कर दी, हत्या एक, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। इससे पहले कभी परिवार में कुछ ऐसा हुआ? पत्नी बताते हैं कि सीआईडी देखती थी, क्राइम पेट्रोल देखती थी, खुदकुशी करने की जो यूट्यूब पे वीडियो वो देखती थी, कुछ हुआ इससे पहले भी? सर वो दवाई की जैसे डोज कम हो जाती थी तो थोड़ा मान ले मानसिक तनाव तो उसका खराब हो जाता था, पर सर ऐसा नहीं कभी सोचा था भाई इतना बड़ा काम कर देगी सर, इसके बारे में तो कहीं दूर दूर तक भी वो नहीं था तो सर। दवाइयाँ चल रही थी कुछ? दवाइयाँ तो सर रिपोर्टें भी पड़ी हैं उसकी, सब कुछ है, दवाइयाँ भी है, पिछली बार भी पानीपत से भी ले आया था जी, आमन को भी पता है भाई पानीपत से दवाई ले आऊँ था जी मैं। पानीपत आप एक बार जा रहे थे, गाड़ी में एक घटना हो गई थी, एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो क्या मामला था? इस चीज़ को बताने से कम जो लोग हैं उन्हें इस बात का यकीन होगा कि हाँ, पत्नी को वाकई मानसिक तौर पर दिक्कत थी। वो क्या घटना थी जब एक्सीडेंट होने से बचा? सर आमन की गाड़ी थी, क्योंकि हमारे मजीद भाइयों से ज़्यादा प्यार था, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों आज भाई भी है? हाँ तो आज भी है जी, दोनों भाई इकट्ठे रहो थे, आज जो भी वो सजा बोले हमने मंजूर भी है जी, क्योंकि मैं उससे भाग नहीं सकता जी, ठीक है, वो बच्चे भी मेरा ही था जी मान ले। तो यहाँ पानीपत गए थे जी दवाई लेने के लिए, वहाँ जी पता नहीं क्या है दिमाग में, देखो थोड़ी बहुत ही तो नरमी गर्मी चलती रहती है घर में,
मैं बोल रहा था उसको भाई ठीक नहीं है, टेंशन लेवा तो इतनी मान ले पीछे भी लाने लग रहा है मैं के वो टेंशन लेगा। तो उसने जी स्टीयरिंग एक साथ घुमा दिया था कार का। चलती हुई गाड़ी का? चलती हुई गाड़ी स्पीड पे थी गाड़ी? 30-40 की स्पीड पे थी सर तो जी। फिर हादसा बच गया सर उस दिन आज अगर बाय चांस पीछे कोई बाइक वाला होता वो मर जाता, या कोई बड़ी गाड़ी होती तो सर हम भी उठ जाते जी उस दिन। एक और बात आप बता रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है कि आपकी पत्नी ने आपका नाम लिख लिया था शायद यहाँ पे ब्लेड से काट कर, और नसें भी काट लिए। ऐसी भी घटना कई बार हुई है? सर 2-3 बार उन्होंने नशे भी काटी है ये सर। मैं तो मान ले आप मेरी बात ये झूठ या समाज मानना झूठ नहीं, है। आपकी बात को मानेंगे नहीं हम लोग। ठीक है सर, वो डॉक्टर को भी पता है। जब ये सद्भावना में एडमिट थी जी। तो नस कट रही थी, डॉक्टर ने पट्टी भी किया, वो तो डॉक्टर भी बता दें भाई कटी थी कि नहीं कटी थी। देखो जी समाज तो मानदा देखो क्या पता समाज क्या सोच आपका रहा हो। नाम भी लिख लिया था छाती पे कुछ ऐसा? वो तो सर बहुत पहले की घटना जी, 2017 की। उस टाइम तब आपको नहीं पता था कि उनको दिमागी तौर पे कुछ नहीं सर, उस टाइम मुझे ये पता था भाई थायराइड है। चलो कोई नहीं जी, थायराइड होती जाती रहती है, कोई ये बीमारी है जी कब किसको लग जाए तो कुछ नहीं पता जी। पर ये नहीं पता था। पर शादी के बाद जी इलाज चले, आप इन्ना बताया भाई मेरा वहाँ से चल रहा था तो जी गाम राम ना भी पता भाई, दवाई भी दवाया करा था, किसी चीज से तंग भी नहीं थी। पर जी मना नहीं कभी पत्नी ने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, जैसे बच्चे का तार से गला घोंट दिया, कभी आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, या आपको बताया हो कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी? कोई ऐसी बात हुई कभी? सर ये खुद तो मारने की वो कर रहा थी भाई, मैं खुद मर जो खुद की खुशी मान ले तंग भाई, न तो कोई तंगी थी जी, बस मरण मारन ना जी कर रहा हुआ। पर मेरे ऊपर तो सर इसका बस ही नहीं चला था क्योंकि बराबर का था जी। तो एक ये बात आ रही है कि आपकी पत्नी बाहर जाना चाहती थी और आइल्स में 7 बैंड आए हुए उनकी, जब इतनी इंटेलिजेंट पत्नी थी, तो ऐसा भी कुछ है? सर ये तो झूठ है, पीटी की थी उन्होंने। और 5.5-6 बैंड थे सर। 7 बैंड नहीं है? 7 सूत नहीं थे सर, वो तो आप चेक भी कर सकते हो। वो वैसे तो कितना पढ़ी लिखी पत्नी आपकी? वो +2 है जी, नॉन मेडिकल। +2 की नॉन मेडिकल से, तो 7 बैंड आइल्स में नहीं आए? नहीं जी ये 7 झूठ बैंड है, आइल्स ये में तो नहीं जी सर जी ऑनलाइन सब कुछ चेक हो जाता है, ये तो झूठ है जी। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बारे में कम से कम जो धारणा है वो इस तरह की ना बनाएं, क्योंकि आपसे जब बातचीत हुई तो लगा कि आपने पुलिस को भी सपोर्ट किया पूरा जांच के अंदर, और जो पत्नी है आपने कह दिया कि वो पत्नी भी अब मेरी नहीं है क्योंकि बच्चे का कत्ल कर दिया। हाँ जी हाँ लोगों जी, से मैं कुछ कहेंगे? बस यही समाप्ति यही विनती है जी, जो सजा देवा मन मंजूर है जी। वैसे तो देखो जी अब मुझे तो कुछ नहीं पता था जी, अगर मेरे थोड़ा सा भी रोल हो तो मैं जो भी सजा कहेंगे मैं भुगतने तैयार हूँ जी। अगर जैसे भी उनका पेटा भर दो भाई हाँ था कि नहीं था, मैं उस चीज़ वास्ते तैयार हूँ, जैसे भी समाज रहेगा मन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब बॉडी मिली है राजेश के घर के साथ जो शेड था वहाँ पे, आपने ही बताया था बॉडी मिली है? किसने? हाँ जी सर, वो ताऊ बैठे थे जी वहाँ पर, धर्मपाल ताऊ सारा दिन वहीं बैठे रहते थे जी, खेलते भी थे। तो जब मेरी मम्मी ने देखा बॉडी को सबसे पहले तो उसने चिंगाड़ा मारी जी, मान ले आपकी लेडीज। मम्मी ने देखा? हाँ जी, वो जी जब वो आवाज आई नहीं तो टीन वाली बोली भाई जब देख का ही ऊपर के गिरे हमारे। तो उसने देखा, उसने कहा भाई उजड़ गए। तो मैं बगे बगे जी घर से वहाँ पे गए जी बैठक पे जी। तो मैंने बोले बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया। तो पूछा भाई ठीक ठाक मिल गया? ये नहीं पता था भी डेथ हो चुकी है? नहीं डेथ का मना तो पता था जी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया जी वहाँ डेथ, क्योंकि वहाँ ताऊ बैठे जी, ताऊ मेरा थोड़ा बीमार सा जी मान ले, तो वही कभी झटका लग जाए एक साथ, वो आराम से बताया आपने? वो तो चलो बाद में तो देखो पता लग ही गया जी, लेकिन एक साथ मुंह से नहीं पटे तो जी। जब पोस्टमार्टम हो रहा था, बता रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी, व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, वो क्या मामला है, क्या पूछ रहे थे आपसे? हाँ जी सर जी, वो बोल रही थी भाई मैंने वो खिलाया था, कभी वो नहीं आ जा, मेरे फिंगरप्रिंट से नहीं आ जा, वो भाई मैंने खिलाया था। वो चैट भी सर पुलिस प्रशासन ने निकाल लिया, अगर उसमें भी मेरा कसूर हो सर तो मैं कसूरवार हो। को क्या बोला? तो मैंने यही बोला था, मैं खिलाया तो देख बच्चे को तो मम्मी भी खिलाती है, कोई भी खिलाता है, उसके बाद मैं बच्चों ने भी खिलाया होगा। तो मना नहीं पता था इसने इतना बड़ा काम कर रखा, क्योंकि वो तो मेरी व्हाट्सएप चैटिंग सब निकाल ली जी प्रशासन ने। अगर मैं झूठ होता तो मुझे भी सजा मिला। और वो जी मैं तो कहूँ समाज से भी दिखा दो उस चैट ना भाई, अगर इसका थोड़ा सा भी कसूर हो। यानी डर लग रहा था पत्नी को आपकी? सर वो तो डिप्रेशन का कारण थी, तो मना नहीं पता था भैया किस वे थे घबरा रही जी। आपको लग रहा था डिप्रेशन ही है? मगर जी कैसे कभी यूं घबरा रही हो भाई, कभी मेरा बिना बात के नाम है जैसा। घटना को कैसे अंजाम दिया? पत्नी ने बताया आपको जब बेटा आया हुआ था घर पे वीडियो गेम खेल रहा था तो एकदम से तार से क्यों गला घोट दिया? कोई रंजिश थी, बदला लेना चाहती थी, क्या मामला क्या हुआ? बता, पत्नी ने आपके साथ सीधे तौर पे क्या बातचीत की? सर मेरी वैसे तो कोई पर्सनल तो बात नहीं हुई सर, मैं भी उस दिन का यही हूँ और वो भी यही थी। लेकिन मैंने उससे पूछा भाई तेरे में क्या आया नू आया, बोली को उस टाइम बस मरने मारने के ख्याल आ रहे थे भाई, खुद भी मर जूसते बाद को मैंने खुद भी कोशिश करी गला घुटने की, अपने आप को मारने की कोशिश की पत्नी ने? हाँ बच्चे